है एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। तो लास्ट वाली वीडियोस में मैंने तुम्हें थोड़ा सा प्राइस एक्शन स्टडी बताया था और इस वाले वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं जो कि है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये पास में देखो ये जो लोस थे ये होल्ड कर रहा था और इसलिए हम यहाँ पे बुलिश ही चल रहे थे। और मैंने बताया भी था कि जब भी ये लोस को ब्रेक करेगा तो ये पिछले वाले लो तक आता है। इस लेवल के हमने टारगेट भी लिए थे, अगर तुम लास्ट वीडियोस में देखोगे। और फिर मैंने बोला था कि अभी ये लो होल्ड नहीं कर रहा है, तो अगर ये लो ब्रेक करता है तो हमें इस लो तक के टारगेट मिल सकते हैं, बराबर एग्जैक्ट उस लो तक आए। अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वीक में अगेन ये लो होल्ड नहीं कर रहा है, इस एरिया से एक काइंड ऑफ ये ब्रेक डाउन किया था और ये ब्रेक डाउन को अगेन रिक्लेम किया। अभी हम आएंगे ये पुराने वाले रेजिस्टेंस को और अगेन ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया में कंसोलिडेशन करता है और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो अगेन इस वाले लो तक मार्केट टेस्ट करेगा और फिर हमारे ये लेवल के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। तो मतलब सिंपल, हमें इस एरिया के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेना है। अभी मैंने ये एरिया क्यों रेजिस्टेंस के लिए प्लॉट किया, तो इस एरिया के पहले लोज होल्ड किए थे, इस एरिया में मार्केट ने बाउंस लिया था यहाँ से और फिर से जब यहाँ पे आ रहा था तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ बायर्स या फिर कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वॉल्यूम इंटरेस्ट यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो इस एरिया, ये वाला एरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से पलटता है, धीरे धीरे पलटता है, तो हम इस एरिया के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 44,950। और फिर यहाँ से ब्रेक करता है तो कंसोलिडेशन और एक पुल बैक के बाद अगेन इस एरिया तक के टारगेट हमें आ सकते हैं जो कि है 44,400, 300। तो ये हो गया एक व्यू। अभी हम और एक व्यू और एक मैं बुलिश व्यू बताता हूँ। अगर इस एरिया को कंसोलिडेशन करता है और अपसाइड ब्रेकआउट करता है, इस एरिया को कंसोलिडेशन करता है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो अगेन इस लेवल के टारगेट हमें एक्सपेक्टेड है। मतलब ये वाले लेवल के टारगेट जहाँ से बैंक निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस लिया था, मतलब जहाँ तक एक अमाउंट ऑफ बायर्स यहाँ पे अवेलेबल थे। अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकआउट करता है, तो मतलब इन बायर्स को, इन यहाँ पे जो सेलर एक्टिविटी थी उसको बैंक निफ्टी ने कंज्यूम कर लिया और अगेन ये हाई तक के टारगेट हमारे एक्सपेक्टेड, हमारे टारगेट ओपन हो जाएंगे। ये हो गया बुलिश एनालिसिस। अभी मैं तुम्हें और एक व्यू देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। एक और एक व्यू ये रहेगा कि 30 मिनट्स में ये एक पुल बैक आया था, यहाँ पे होल्ड किया, ये एक पुल बैक आया, सॉरी ये एक रैली कंटिन्यू की, अगेन यहाँ पे होल्ड किया और अगर यहाँ पे ये लो को होल्ड करता है, यहाँ से अपसाइड जाता है, कंसोलिडेशन करता है, तो अगेन यहाँ से हमें ऊपर के टारगेट मिलेंगे जो कि अराउंड 47,700 के आसपास के निकलते। अगेन एक ही दिन में ये टारगेट आएगा ऐसा नहीं है, ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, पुल बैक आएगा, ऊपर जाएगा। जब हमें ये प्राइस एक्शन स्पॉट होएगा तो हम ऊपर के साइड बैठेंगे और इन केस इस एरिया से रेजिस्टेंस ले रहा है, इस एरिया से रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर से गिर रहा है, तो हम पहले सबसे पहले ये टारगेट लेंगे, फिर यहाँ पे एक पुल बैक के बाद अगेन नीचे के लिए ये टारगेट लेंगे। और अगर ये लो ब्रेक कर देता है, ये लो, तो अगेन हमारा प्राइस एक्शन का एकदम सिंपल फॉर्मेशन हो जाएगा कि बैंक निफ्टी नए लोज बना रहा है, ये एक पुल बैक था और अभी एक नए लो के लिए फिर से बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। अगेन ये चीज़ होगी, एक दिन में नहीं होगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो मैंने ये दोनों साइड और किस तरीके से प्राइस एक्शन को स्टडी करते ये तुम्हें बताया। अभी हम सेम चीज़ निफ्टी पे जाते हैं। उसके पहले मैं तुम्हें बैंक निफ्टी का एक समराइजेशन देता हूँ। तो अगेन ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हमें ये वाले लो और ये वाले लो के टारगेट एक्सपेक्ट करने। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है तो सबसे पहले ये वाले हाई और यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन कर रहा है तो अगेन ये वाले हाई तक के टारगेट हमें एक्सपेक्ट करने। तो यहाँ तक के टारगेट आते हैं अराउंड 46,700, 800 और यहाँ तक के टारगेट आते हैं 46,100 के आसपास के। अगर कंसोलिडेशन करता है तो इन केस रेजिस्टेंस लेता है तो फिर ये जो अपना जो पुराना वाला ये जो ट्रेंड है इसको ये कंटिन्यू करेगा जो कि एक डाउन साइड का ट्रेंड रहेगा। तो दोनों साइड व्यू मैंने समराइजेशन में दे दिया। अभी हम जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। हम आए निफ्टी के एनालिसिस पे। अगेन सिंपल 30 मिनट्स में मैं गया, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखो ये लोज होल्ड कर रहा था, ये लो होल्ड कर रहा था, ये लो होल्ड कर रहा था, तो हम अपर साइड में बैठ चुके थे। जब मैंने बताया भी था अराउंड 2-3 दिन की वीडियो की शुरुआत में जाके देखना, जब हम इस एरिया में थे मैंने यहाँ पे बताया था कि अभी ये ऊपर के एरिया से या इस एरिया से रेजिस्टेंस लिया तो ये जो पुराने वाले जो लोज है इसके आसपास निफ्टी आएगा। ये वाला लो हमारा फर्स्ट टारगेट था और इस एरिया के आसपास मैंने बताया था। आप अगर लास्ट 2-3 दिन की वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। सिमिलर चीज़ हुई और इसी को प्राइस एक्शन बोलते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। अगेन अभी इस लो को अगर निफ्टी फोल्ड करता है, इस लो को होल्ड करता है और इस एरिया के रेजिस्टेंस को निफ्टी निकाल देता है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, इस एरिया में कंसोलिडेशन करने के बाद निकाल देता है, तो क्या हो जाएगा,
ये लो होल्ड हो गया, ये लो होल्ड हो गया, और अगर ये लो होल्ड हो गया तो अगेन निफ्टी हमारे नए हाई की तरफ जा सकता है। तो अगेन नए हाई एक दिन में आ जाएंगे नहीं, हमें पहले ये टारगेट लेना है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अगेन एक पुल बैक में हम एंटर करेंगे नए हाई के लिए। इस तरीके से निफ्टी में परफॉर्म करेंगे। इन केस अगर निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, ये रेजिस्टेंस लेता है, तो क्या हो सकता है, अगेन इस लो को टेस्ट करेगा हमारा सिंपल प्राइस एक्शन। तो हम पहले इस लो के आसपास के टारगेट लेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, ब्रेकडाउन देता है, तो अगेन हमारे नेक्स्ट टारगेट आ जाएंगे इस वाले जोन के आसपास के। तो सिंपल बोथ साइड इस तरीके से प्राइस एक्शन तुम्हें देखना है कि अगर इन एरिया को होल्ड करता है तो यहाँ पे हम अपसाइड में बैठेंगे, इन एरिया को रेजिस्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं तो हम नीचे के साइड जाएंगे, नीचे के साइड बैठेंगे, और इन एरिया को होल्ड कर रहा है मतलब यहाँ के सेलर्स को एब्जॉर्ब करके बायर ओवर पावर कर रहे, तो अगेन ऊपर के हाई तक जो प्रीवियस सेलर्स का जोन था इस एरिया तक जनरली कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेवल करता है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। सिंपल इसी चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है। इसी चीज़ को अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम पे। ये छोटे टाइम फ्रेम पे अगेन ये वाला एरिया जो रहेगा हमारे लिए, जैसे कि मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे हमने ये एरिया निकाला कि इनकेस यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है तो इस एरिया तक के टारगेट ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट होते हैं, इस एरिया तक के टारगेट लेने। कब, जब यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है और नीचे गिर रहा है, हो सकता है यहाँ पे रेजिस्ट करते करते ऐसा ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट दिया तो सिंपल तुम्हें अपसाइड में बैठना है। शुरुआत के हमें इस जोन के आसपास के इस जोन के आसपास के टारगेट लेने, फिर यहाँ तक टारगेट आने के बाद एक हो सकता है पुल बैक आए, फिर से अपसाइड कंटिन्यू करे, फिर हमें इस जोन के आसपास के टारगेट लेने। तो इस तरीके से हमें चलना है, मतलब अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड के लिए तुम्हें आंखें ओपन रखनी है। जिस साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है उस साइड तुम्हें बैठना है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस एरिया से रेजिस्टेंस ले, फिर से इस जोन को टेस्ट करे और फिर यहाँ से एक नए हाई के लिए शुरुआत हो। ये एक मेरा आउट ऑफ द क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो इस तरीके से एक हो सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। दोनों साइड में हम आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं और आराम से ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। बस तुम्हें अच्छे से प्राइस एक्शन को और अच्छे से चार्ट को स्टडी करते रहना है। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना, और ऐसे लर्निंग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।